मैं पाकिस्तान से क्यों चला गया। मैं तो ये कहता था मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहता, और मैं तो कहता था कि मैं टक्कर का बंदा हूँ। तो एक तो मैंने जब ये कहा कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले हैं, वो मेरा अपने लिए दावा नहीं था, मैं पाकिस्तान की मिडिल क्लास की बात कर रहा था, उसको निकाल कर सुनो। और वाकई टक्कर के लोग मिले हैं जिनको आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। और जितनी टक्कर मैं दे सकता था उतनी मैंने भी दी है और अभी तक दे रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डरता। जो लोग मुझे जानते हैं उनको अच्छी तरह इस बात का आइडिया है। जो लोग मेरे साथ काम करते रहे गुज़िश्ता 15-20 साल से, उनसे मिलकर आप पूछ लें कि इमरान रियाज मौत से डरता है, तो वो आपको सारे गवाही देंगे कि हमने इस आदमी की तरह किसी को इतना डर नहीं देखा। जो लोग मेरे साथ रिपोर्टिंग करते रहे हैं, फील्ड में जाते रहे, चाहे वो कैमरामैन हैं चाहे वो रिपोर्टर्स हैं, वो गवाही देंगे कि इस आदमी को हमने मौत से डरते हुए नहीं देखा। बल्कि वो आपको ये भी कहेंगे कि हमने इतना निडर आदमी भी नहीं देखा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, कोई अपनी वैसे तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सच बोल रहा हूँ कि मुझे मौत से डर नहीं था, लेकिन मैं ये लड़ाई जीतना चाहता हूँ और मैं जिंदा रहकर इस लड़ाई को जीतते हुए खुद को देखना चाहता हूँ। मैं ये लड़ाई जीतूंगा, मैं इनको शिकस्त दूंगा आप सबके साथ मिलकर। मेरा रब मेरी मदद करेगा। मेरा मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुल्क ऐसे चले कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग चंद दूसरे लोगों के साथ बैठकर बंद कमरे में फैसला कर लें कि हमने मुल्क को ऐसे चलाना है और ये मुल्क को उस तरफ मोड़ दें। मेरे मुल्क के करोड़ों लोगों के इज्तिमाई शऊर की तौहीन बार बार नहीं हो सकती। कल अगर हमें नहीं पता था, या हम लाइलम थे, या हम लापरवाह थे, या हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं था, तो आज है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे रब ने हमारी आंखें खोल दी हैं और अब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मैं इस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, इस लड़ाई को छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से, और मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो लड़ाई को छोड़ूंगा। तो मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, कल क्या होगा मेरा रब जानता है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं और जिंदा रहकर जीतना चाहता हूं। मुझे अपनी लाश गिद्धों के हवाले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे भी शहीद अरशद शरीफ की तरह शहीद होकर साबित करना पड़ेगा कि मैं मुहब्बे वतन हूं या मैं मुल्क का गद्दार नहीं हूं? मैं आपको ये मौका नहीं दूंगा। और जहां तक बात है पाकिस्तान से आ जाने की, तो किसी का दिल नहीं करता। मैंने अपना पूरा ख़ानदान दरबदर करवा दिया है। हम सारे रुल गए हैं, हर कारोबार बंद हो गया है, सारी खुशियां हमसे छिन गई हैं। कई लोग कहते हैं कि पैसा वैसा कमाते हैं ये इसमें से, सोशल मीडिया में से। ये इतना सा पैसा है जितना नुकसान हमने बर्दाश्त किया है। जितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स पाकिस्तान की इस एस्टेब्लिशमेंट ने और इनके चहीतों ने मुझे की है, कोई सोच भी नहीं सकता। बराह रास्त तो आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के जरिए मुझ तक पैगामात पहुंचाए गए, वो फिगर्स आप सुन लें तो आप कानों को हाथ लगाएं। और जो लोग एक एक MNA खरीदने के लिए 70-70 करोड़ रुपया दे रहे होंगे, वो मेरी आवाज़ को बंद करने के लिए क्या कर रहे होंगे, जरा सोचो इस बारे में, आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, मुझे ये काम करना पड़ता है, इसमें से मैं पैसे भी कमाता हूँ कि मैं अपने बच्चों की तालीम जारी रख सकूँ, अपने ख़ानदान को खाना खिला सकूँ, अपना ख्याल रख सकूँ, अपनी फैमिली का ख्याल रख सकूँ, और बहुत सारे और लोग जो मुझसे जुड़े हैं उनका ख्याल रख सकूँ। लेकिन मैंने जो खोया है वो इससे बहुत बड़ा है। मैं आज अपने मुल्क से बाहर पता नहीं कहाँ पड़ा हूँ, किस जगह पे ये छोटा सा कमरा है, यहाँ बैठ के मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और आप इसको देख रहे हैं। तो मौत से नहीं डरता हूँ मैं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीतना चाहता हूँ और ख़ुद को जीतते हुए देखना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह हम इस लड़ाई को जीतेंगे। मेरे लोगों के शऊर की इज्तिमाई तौहीन जो की जा रही है, जो इज्तिमाई शऊर की तौहीन हो रही है मेरे लोगों की, वो ख़त्म होगी और हम मिलकर इसे ख़त्म करेंगे। अच्छा, एक दवा और भी किया जाता है, चंद सहाफ़ियों के नाम लेके, साबिर शाकिर को, मुईद पीरदादा को, फिर कहा जाता है जी कि अरशद शरीफ को, शहीद को, मेरा नाम लेते हैं इमरान रियाज को, सिद्दीक जान को, फिर कहते हैं जी कि समी इब्राहिम को। इनको भी जनाब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, तो और बना लो भाई जी। यानी अगर ये सहाफ़ियों को भी आपने बनाया है तो और बना लीजिए। इधर ढेर लगा पड़ा हुआ है लंडा बाजार इस्लामाबाद में, जिसको मर्जी चुप के आप सहाफ़ी बना दें। ऐसे थोड़ी बन जाता है। हम लोग ग्राउंड से काम करके आए हैं, फील्ड रिपोर्टिंग की है, कई साल तक काम किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में 2 दफा जख्मी होकर मैं अस्पतालों में पहुंचा हूं, कई दफा मरते मरते बचा हूं, बेशुमार कवरेजेस की है, 7 मरतबा तो मुअत्तल हुआ अपने काम की वजह से, कई नौकरियां छोड़नी पड़ी हैं, बड़े धक्के खाए हैं, बड़े अजीबोगरीब हालात के अंदर रहा हूं। उसके बाद मैंने ये जर्नलिज्म प्रैक्टिकली आके जर्नलिज्म किया है, और जब से जर्नलिज्म किया सख्त सवालात पूछे हैं और उनका खुमियाजा भी भुगता है। पहले भी नुकसान उठाए हैं, अभी फिर नुकसान उठा रहा हूं। यानी 2014 के धरने में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला कि जनाब आप धरने को जरा चुप के रखो, दारुल कादरी साहब का, इमरान खान साहब का। मैंने कहा जी जिस तरह है ना, इस तरह ही रहना है। मैं रिपोर्ट करूंगा, जो मुझे नजर आ रहा है उतना ही रिपोर्ट करूंगा। तब भी मेरी नौकरी गई, मैं एक नौकरी गई, दूसरी में गया, वहां से फिर खराब हो गई, फिर तीसरी में गया। ये मेरे साथ हालात हुए थे उस वक्त भी। फिर उससे पहले जो है वो जब मैंने यहाँ पंजाब के अंदर करप्शन और दूसरी चीजें बेनकाब की, तो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा 2009 में भी किया गया।
یہ ہراسمنٹ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی, یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہوئی ہے اور اس کو فیس کیا ہے. اسی طرح جن باقی صحافیوں کو میں نے نام لیے ہیں, بھئی اگر آپ نے ان کو بنایا ہے تو آپ کے پاس تو بہت سارے اور صحافی ہیں, اب تو آپ کا بجٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, پیسہ اور وسائل بھی بہت زیادہ ہے, فائر وال کی طاقت بھی آپ کے ساتھ ہے, تو بنا لیں اور بنا لیں. ایک اور صدیق جان بنا لیں آپ, ایک اور صابر شاکر بنا لیں آپ, ایک اور ارشد شریف, رل کے سارے زور لگا لو, ایک ارشد شریف آپ سے نہیں بنے گا, جتنا مرضی زور لگا کر دیکھ لو. وہ تو ارشد شریف تھا, آپ تو اس سے آدھا بھی کوئی نہیں بنا سکتے. تو آپ سے یہ نہیں ہو پائے گا, صرف بلا وجہ ڈنگے مارنے سے نہیں ہوتا. اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں, اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. ان